जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चेतन प्रसाद पतसारी आपका स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के हम पिछले 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम पिछले मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र की किन किन माध्यमों से, किन किन मोड से हीट ट्रांसफ़र होती है। हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक में, उससे के बाद हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे हीट ट्रांसफ़र के। आज हम पढ़ने वाले हैं मोड्स, यानी कि किन किन माध्यमों से हीट ट्रांसफ़र होती है, किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है, वो सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। तो मोड्स होते कौन कौन से हैं? मोड होते हैं हमारे 3। कौन कौन से मोड्स होते हैं? ये होते हैं हमारे, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। ये हमारे 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। कितने होते हैं? 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, वो चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब क्या है कि कंडक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम किसी, ये जो कंडक्शन का, कंडक्शन हमारा होता है मोस्टली और ज़्यादातर सॉलिड में, मानते हैं हम कि सॉलिड में होता है। हालांकि ये गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, लेकिन कंडक्शन जो है मेन रूप से देखा जाए तो ये केवल सॉलिड में होता है। अब सॉलिड में कैसे होता है, इसके अंदर होता क्या है कि जब हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं ना, जब हम किसी सब्सटेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र करते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र होते समय जो उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो मूव नहीं करते। जो इस जगह पे मॉलिक्यूल्स है वो इसी जगह पर रहेगा, जो इस जगह पर है वो इसी जगह पर रहेगा, और जो इस जगह पे है वो इसी जगह पर रहेगा। यानी कि मॉलिक्यूल्स वहाँ के मूव नहीं करते। किसके अंदर? कंडक्शन के अंदर केवल हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते। जिस माध्यम से, जिस कंडीशन में हीट ट्रांसफ़र इस तरीके से हो रही हो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। जैसे हम बात लेते हैं एक किसी आयरन रॉड की या मेटल रॉड की, कोई हम बात करते हैं। तो मेटल रॉड ले ली हमने, ये हमने इस जगह पे इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब इस जगह पे हमने हीट दी, तो पहले तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर थी, पहले तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर हीट दिया तो यहाँ से ये इसने हीट ली, ये गर्म हो गई रॉड। अब इसका जो यहाँ का मॉलिक्यूल था वो यहीं पर था, लेकिन ये धीरे 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 और कुछ समय बाद ये इसका एंड भी गर्म हो जाएगा, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे उसके एक दूसरे से सटे हुए थे, टच में थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कंडक्शन की हीट ट्रांसफ़र जो होती है उसके लिए हमें एक माध्यम जरूरी होता है, वो होता है सॉलिड, ठीक है। गैसेस लिक्विड में भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स कई बार वाइब्रेट करके करते हैं, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि कंडक्शन जो है केवल और केवल कहां पर होगा? सॉलिड में होगा। सॉलिड के माध्यम से कंडक्शन होगा और यहां पर हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट कन्वेक्शन की, कि कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन कहां पर होता है। अब कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन हमारा सॉलिड के अंदर नहीं हो सकता, सॉलिड के अंदर संभव ही नहीं है कि कन्वेक्शन हो। तो कन्वेक्शन कहां पर होगा? ये होगा हमारा लिक्विड और गैस के अंदर। अब लिक्विड और गैस के अंदर क्यों होता है ये इसलिए होता है
क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स अपनी एक जगह से हीट को लेकर के दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, किसके अंदर? कन्वेक्शन के अंदर। लेकिन हमारे कंडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता था। फ्लूइड मोशन नहीं करता था, माध्यम मोशन नहीं करता था। तो हम कहते सकते हैं कि कन्वेक्शन कहां पर होगा? कन्वेक्शन के लिए जो हमें माध्यम चाहिएगा, जो हमें मीडियम चाहिएगा हीट ट्रांसफर करने के लिए, वो लिक्विड और गैस जरूरी है, ठीक है। लेकिन कंडक्शन के अंदर सॉलिड जरूरी है, ठीक है। अब ये करता कैसे? जैसे हम कोई बीकर ले लेते हैं और इसमें हमने वाटर भर लिया है या कोई भी फ्लूइड भर लिया है, और इसको जब हम नीचे से हीट दे रहे हैं तो इसके जो नीचे की लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पहले हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट लेने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाते हैं। फिर दूसरी लेयर हीट एब्जॉर्ब करती है, फिर वो ऊपर चली जाती है। तो इस प्रकार से कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा कन्वेक्शन कहाँ पर होगा? कन्वेक्शन होगा लिक्विड और गैसेस के अंदर। लिक्विड और गैसेस के अंदर कन्वेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव करने के लिए जरूरी होते हैं। इस माध्यम से हीट ट्रांसफर करने के लिए मॉलिक्यूल्स का मूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का मोशन में होना जरूरी है, ठीक है। अब एक बात और कि जिस जगह पर कन्वेक्शन होगा वहां पर कंडक्शन जरूर ही होना है। जिस जगह पर कन्वेक्शन होगा उस जगह पर कंडक्शन तो होना ही होना है, यह कन्फर्म है। कैसे? अब आप कोई बीकर लोगे, उसमें आपने कोई फ्लूइड भरा है, तो इस बीकर की जो कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो इस थिकनेस पर भी तो कंडक्शन होगा। इसकी बीकर की जो थिकनेस है उसके अंदर क्या होगा? कंडक्शन होगा, उसके बाद ही तो कन्वेक्शन होगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कन्वेक्शन जिस जगह पर होगा उस जगह पर कंडक्शन तो जरूर होना ही होना है। कंडक्शन तो जरूर होना ही होना है। अब क्या है कि ये दो तरीके से कन्वेक्शन होता है, एक नेचुरल और एक फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल में क्या है कि जैसे एयर है, फ्लो कर रही है, यहां पर हमने कुछ हीट जला रखी है, हीट दे रहे हैं हम, यहाँ से एयर है, फ्लो कर रही है, तो यही हीट मॉलिक्यूल्स के द्वारा यहाँ पर पहुँच गई हीट, ठीक है। और फोर्स वाइब्रेशन क्या हो गया? फोर्स कन्वेक्शन क्या हो गया कि हमने कोई मान लीजिए फैन लगा दिया यहाँ पर और यहाँ से हीट दे दी, तो ये हमारे फोर्स के द्वारा एयर जा रही है, यानी किसी माध्यम से इसको फोर्स से हम वहाँ से कन्वेक्शन करा रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको हीट को ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो वो हो जाता है फोर्स कन्वेक्शन। फ्लूइड को एक्सटर्नली एजेंसी द्वारा, किसी अन्य माध्यम के द्वारा हम जब हीट को ट्रांसफ़र कराते हैं, फ्लूइड को मोशन कराते हैं, तो उस जगह पे हमारा फ्लूइड कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन होता है और हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर क्या होता है? रेडिएशन के अंदर सबसे मेन पॉइंट है कि ये जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर वर्क करता है, यानी कि इसके लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो सॉलिड की है, ना ही लिक्विड की और ना ही गैस की। किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रेडिएशन है वो हीट ट्रांसफ़र, हमारा वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या है? वैक्यूम में हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि उसको माध्यम की ज़रूरत है, किसी ना किसी मोड की ज़रूरत है, चाहे तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। लेकिन रेडिएशन के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर काम करता है। अब ये कैसे करता है? ये आप जो करते हैं, सन ले लीजिए, सूरज से किरणें निकलती हैं, तो वहाँ से कुछ रेडिएशंस आती हैं, हीट आती है हमारी
अर्थ की लेयर पर पड़ती है इस पर। तो ये जो है बीच में से गर्म नहीं करती, हीट ट्रांसफर गर्म नहीं करती, सोर्स हमारा ये है और यहाँ पर हमें सिंक प्राप्त हो रही है, हीट ट्रांसफर होती है, ये लेयर यहाँ पर आके हमें हीट महसूस होती है। यहाँ से हीट चली, सन से, सूरज से हीट चली और यहाँ पर आके अर्थ पे आके मिली है। अब बीच में हमें क्या मीडियम है उसका कोई भी महत्व नहीं है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन के माध्यम से हीट ट्रांसफर होने के लिए हमें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण, तरंगों के कारण। इसलिए तरंगों के लिए कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र कर देती हैं रेडिएशन के द्वारा। अब एक बात और बताएं हम यहाँ पे, जैसे हमने कहा अभी हाउ एनर्जी, जो जिस प्रकार से हमारी एनर्जी पहुंचती है इस सूरज की अर्थ तक, तो वो हीट जो पहुंचती है अर्थ तक वो किसके द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा। ठीक है। और जो हीट ट्रांसफर रेडिएशन है ना, ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट है और ये है वैक्यूम में भी अटेंडेंस होता है। ठीक है। अब ये हमने 3 मोडियम बताए आपको कि कौन कौन से हैं। ये हमने बताए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है। अब कंडक्शन हमने बताया कि ये हमें, इसके लिए हमें सॉलिड माध्यम चाहिए, सॉलिड मीडियम चाहिए। कन्वेक्शन के हमने बताया हमें लिक्विड या गैस माध्यम चाहिए और रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सॉलिड मीडियम चाहिए, यहाँ पे हमें लिक्विड या गैस मीडियम चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है रेडिएशन के अंदर। ठीक है। अब एक बात और बता दूँ, दोबारा से आपको क्लियर करा देता हूँ कि कंडक्शन के अंदर जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र करानी होती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसी से भी सबस्टेंस के, तो उस सबस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करते। ठीक है। किसके अंदर, कंडक्शन के अंदर। ठीक है। कन्वेक्शन के अंदर जब हमें हीट ट्रांसफर करानी होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस सबस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, यानी कि वो उसके जो मूव लेयर मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, अपने आप ही चेंज हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसलिए वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन के अंदर। ठीक है। लेकिन रेडिएशन के अंदर हमने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स के कारण काम होता है, तो यहाँ पे किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती और रेडिएशन अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। रेडिएशन जो हीट ट्रांसफ़र का माध्यम है, इसका जो रेट होता है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के रेट से हाई होता है। यानी कि हम यदि एक साथ ही किसी भी माध्यम पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों करना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहले रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सबसे फास्टेस्ट हीट ट्रांसफ़र का रेट रहेगा वो और किसका रहेगा, रेडिएशन का। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि ये तीनों एक ही जगह पर कब होते हैं। मैंने बताया था कि कंडक्शन केवल सॉलिड में होता है। जब हम कंडक्शन करेंगे तो ये जरूरी नहीं है और ये बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि कंडक्शन करते समय कन्वेक्शन हो। हाँ, रेडिएशन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, लेकिन कन्वेक्शन नहीं होगा।
ठीक है। अब बात करते हैं, हमने कहा कन्वेक्शन, लेकिन जब हम कन्वेक्शन माध्यम के द्वारा हीट ट्रांसफर करेंगे तो उस जगह पर कंडक्शन का होना ही जरूरी है, कि कंडक्शन के बिना कन्वेक्शन हो ही नहीं सकता। कन्वेक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफर होने से पहले कंडक्शन मीडियम अवेलेबल रहेगा, कंडक्शन होगा पहले। ठीक है। बात आती है रेडिएशन की, तो रेडिएशन के टाइम पर कंडक्शन कन्वेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब ये तीनों एक ही जगह पर किस जगह पर हो सकते हैं? ठीक है। एक हमने ये एग्जाम्पल दिया है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों माध्यम हो रहे हैं। ठीक है। एक हम आपको एग्जाम्पल दें बॉयलर का, तो बॉयलर के अंदर ये तीनों कंडीशनें अवेलेबल होती हैं। ठीक है। एक और आप बता दें, जैसे हम सर्दियों में अलाव लगा के और हाथ सेकते हैं, तो उस जगह पर भी हमारे तीनों कंडीशनें अवेलेबल होती हैं, तीनों मोड अवेलेबल होते हैं। कैसे कैसे? हमने अलाव जगाई तो इसमें से कुछ जो यहाँ की एयर थी, एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म हुए और ये ऊपर की ओर मूव कर गए। ठीक है। और हमने जब हाथ सेकना आरंभ किया तो हमें वहाँ पे जाके इसकी हीट महसूस होने लगी, हमें पता लगने लगा हम कि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है। तो इस माध्यम से मॉलिक्यूल्स मूव हुए, यहाँ की जो एयर थी, यहाँ का जो वातावरण था वो गर्म हुआ और ऊपर की ओर मॉलिक्यूल्स यहाँ के मूव कर गए, तो इस जगह पर हुआ कन्वेक्शन। क्या हुआ यहाँ पे? कन्वेक्शन। ठीक है। अब हमने कोई इसके अंदर रॉड लगा दी, या तो यहाँ पे लगा दी मान लीजिए, या यहाँ पर लगा दी। ठीक है। हमने एक रॉड लगा दी। ठीक है। अब इस रॉड से क्या हुआ? इस रॉड ने यहाँ पर हीट ली, इसका ये मॉलिक्यूल्स ने हीट ली, रॉड के इस मॉलिक्यूल्स ने हीट ली, उसने अगले को हीट दी, उसने नेक्स्ट, उसने नेक्स्ट, उसने नेक्स्ट, और इस प्रकार ये हीट को ट्रांसफर करते रहेंगे एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल तक, और ये एंड तक हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस जगह पर क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। तीसरा आया हमारा रेडिएशन। अब रेडिएशन कैसा है, कैसे हो रहा है कि यहाँ से कुछ हमें भाप मिल रही है, कुछ हीट मिल रही है, वही एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो हीट अप होके ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ की कुछ रेडिएशन की वजह से इसमें से कुछ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस तरंग निकल रही हैं, उनके माध्यम से हमें यहाँ पे हीट महसूस हो रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब की तरंगों के वेव्स के कारण हमारी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और यहाँ पर इस कंडीशन को कहेंगे हम कि यहाँ पर रेडिएशन हो रहा है। ठीक है। अब एक बात और मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे, मैंने कहा अभी बॉयलर, कि बॉयलर के अंदर तीनों होती हैं, बॉयलर के अंदर तीनों कंडीशनें होती हैं एक साथ। ठीक है। ये ट्यूब है जिसके अंदर हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है। नीचे हमने ये बर्निंग, कुछ फ्यूल्स बर्न हो रहा है हमारा, यहाँ से हीट गई रेडिएशन के थ्रू। यहाँ से हीट कैसे गई? रेडिएशन के थ्रू हीट गई। अब जो हमारी जो पाइप है वाटर की या किसी भी फ्लूइड की, बॉयलर वाली, तो इस पाइप का कुछ ना कुछ डाया होगा। ठीक है। और डाया की इस पाइप का कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी। ठीक है। इस पाइप की कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, तो इसी थिकनेस से हीट ट्रांसफर होने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा इस लेयर से और उसके इंटरनल लेयर तक पहुंचने के लिए हीट को ट्रांसफर होना पड़ेगा। पाइप से हीट ट्रांसफर होगी आउट सरफेस से इंटरनल सरफेस तक, तो उस जगह पर होगी कंडक्शन। ठीक है। अब हीट ट्रांसफर अंदर पहुंच गई। ठीक है। हीट
आउटर सरफेस से पाइप के से इंटरनल सरफेस पर पहुंच गई तो वहां पर फिर ये फ्लूइड को हीट देना आरंभ करेगी और वहां पर होगी हमारी कन्वेक्शन। तो इस प्रकार से बॉयलर के अंदर ये हमारी तीनों कंडीशनें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अभी हमने ये थोड़ा थोड़ा बताया है, नेक्स्ट इनकी पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो कंडक्शन के ऊपर, एक कन्वेक्शन के ऊपर और एक रेडिएशन के ऊपर, जिसके अंदर इनको तीनों को एक्सप्लेन करके कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा वन बाय वन। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में करेंगे, उनको डिफाइन करने से पहले, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन और कुछ बेसिक्स रेटिंग जो लॉ हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।